अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू का बहुत ही चटपटा चटखारेदार मज़ेदार सा यूनिक सा अचार बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतना मज़े का बनता है कि आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, बार बार आपका दिल करेगा इसी अचार को खाने का। इतना मज़ेदार ये बनता है और इसकी जो खुशबू और फ्लेवर है और जो इसका चटखारापन है वो इंतहाई लजीज है। तो आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना है, ज़रूर देखना है और ज़रूर इसको ट्राई भी करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले मसाला तैयार करना है। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया जो क्वांटिटी में है वो ज़्यादा इसमें जाता है। तो चलिए इनको अब हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और इन तीनों मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। हल्की आंच पर इनको भूनना है और अब बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूखी गोल वाली लाल मिर्च ली है 7 से 8, कसूरी मेथी ली 1 चम्मच, कलौंजी 1/4 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच। तो ये मसाले हम बाद में डालेंगे क्योंकि अगर हम शुरू में डाल देते तो ये जल जाते, ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको हमने बाद में डाला है। और साथ ही में यहाँ पर काली मिर्च इसमें जाएगी आधा चम्मच, साबुत काली मिर्च डालनी है। तो वो हम लास्ट में डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का ऐड कर देते हैं। तो बस ये मसाला हमारा कंप्लीट हो गया है, तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को हम ठंडा करेंगे। उसके बाद हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया और बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ गई है। तो इसको ठंडा करना है, उसके बाद पीस लेना है। आलू लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो। आलू मैंने छोटे साइज़ वाले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो आपने उसमें से 4 पीस काट कर उसको तैयार कर लेना है। आलू को बॉईल कर लिया है। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सरसों का तेल चाहिए, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून। और इसमें डालेंगे हम राई दाना, यानी कि मस्टर्ड सीड्स हैं ये आधा चम्मच। हींग डालेंगे 1 चुटकी, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हल्दी पाउडर डाल देंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच। हल्की आंच पर मसालों को पका लेते हैं और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को यहाँ पर हम थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम आलू का अचार बनाएंगे तो ये बड़ा लजीज बनेगा। आलू को फ्राई करना है यहाँ पर 2 मिनट तक। तो फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक बार आप इसे बना लेंगे तो आपको ये इतने मज़े के लगेंगे कि आपका दिल चाहेगा बार बार खाने को। तो ये देखिए अलटते पलटते हुए आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई होने लगे। तो बस अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। ये देखिए मसाला मैंने दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं करिएगा, इसको ऐसे ही डालना है, तभी हमारा आलू का अचार देखने में भी खूबसूरत लगेगा। और इसी तरीके से आपने मसाला पीसना है। तो ये देखिए मसाला ऐड कर दिया है और मसाला इतना खुशबूदार ही बना है। अब इसको बस हल्की आंच पर बिल्कुल पकाना है, वरना मसाला आपका जल सकता है। इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च डाल गई हूँ मैं आधा चम्मच। और लेमन जूस डालेंगे इसमें। लेमन जूस आपने ज़्यादा सा डालना है ताकि ये खट्टे बने, और जब इसमें खट्टापन सही से ज़्यादा होगा तभी ये मज़ेदार लगेंगे बहुत ही। तो मैं इसमें लेमन का यूज़ मैंने किया है। आप चाहें तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर इमली का पेस्ट भी ले सकते हैं, या अमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई जो मिलती है वो भी आप डाल सकते हैं। पर लेकिन मुझे नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नींबू का रस ऐड किया है। तो बस अब इसे कवर कर देते हैं। इसे कुछ सेकंड्स तक कवर कर देते हैं, बिल्कुल हल्की आंच पर। 30 सेकंड के लिए मैंने इसे कवर किया है। तो चलिए खोल लेते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक मैंने शुरू में भी थोड़ा सा ऐड किया था, तो नमक वाला डालने का जो क्लिप था वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका।
अभी मैंने इस टाइम पर इसमें नमक टेस्ट किया, इसमें नमक थोड़ा कम था तो मैंने मज़ीद और ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, मसालेदार आलू का अचार बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए बस इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपने देखा कितना झटपट ये मिनटों में बन जाता है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं, पराठे के साथ आप खाएं, या आप ऐसे ही इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर बनाकर खाएं। बहुत ही लजीज ये बना है और आई होप कि आप सबको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।